हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार। जिस तरीके से आज हरियाणा के पहले टोल प्लाजा खोया मलकाना पर किसानों की तरफ से प्रस्तावित टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई थी, जिस तरीके से आज हजारों की संख्या में किसान है वो सामखेड़ा में जुटने शुरू हुए, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कमर कसी गई। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए एक सिपाही के तौर पर किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं एसपी सिंह, जो कि हरियाणा किसान एकता से जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या अब तक सूचना पहुँच पाई है? प्रशासन ने और अदालत ने कहा है कि आप टोल प्लाजा पर पर्ची मुक्त करने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते। देखो जी, जिੱਥੋਂ तक प्रशासन की गल है, साडे कोले कोई भी हजे ताईं समन नहीं पहुंचे। नैशनल हाईवे अथॉरिटी दे पहला मिले सीगे, उन्हां दा जवाब असीं दे दित्ता सी। उस तो बाद ही साडे कोले कोई इहदी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिहड़ा कि सारे ही लगभग पिंडां दे जां होर भी जिੱਥੋਂ साथी आ रहे सी किसान मजदूर भरा, सारिਆਂ ਨੂੰ टाइम अज दा जिहड़ा सुबह दा दित्ता गया सी। सामखेड़ा चोरमार साहिब गुरुद्वारे दे विच तुसीं देख रहे हो वड्डी गिनती च किसान पहुंचने शुरू हो गए आ। तां लगभग अद्धे घंटे दे विच बहुत वड्डा इत्थे इकट्ठ हो जाना। ते जिवें कि आपां जिहड़ा इस खूहियां मलकाना वाले टोल प्लाजा नूं पर्ची मुक्त करन दा काम करना, तां आपां शांति दे नाल सारे किसान उत्थे पहुंचणगे। तां असीं एक तां सारे किसानां नूं अपील करदे हां ज़्यादा तो ज़्यादा गिनती दे विच इत्थे पहुंचो। दूजा असीं प्रशासन नूं कहणे आ भी किसानां नाल कोई धक्का किसी तरह दा ना कीता जावे। किसान शांति नाल जाके आपदी अपील करके उत्थों टोल नूं पर्ची मुक्त करवाउण दा काम करनगे। एसपी जी, जिस तरीके से पंजाब में भी तमाम टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त किया गया है, क्या सबसे बड़ी मांग क्या है? क्यों आप चाहते हैं कि हरियाणा के टोल पर भी आप बैठे जाकर पर्ची मुक्त करें? सबसे बड़ी मांग सर? सब तो वड्डी मंग तां साडी यही है जी, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਕੋ ਅਵਸਰ ਮੇ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। तो काफ़ी साड़ियाँ मंगां लिखत दे विच हैगियां ने, तो वो सानू अभी सर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी करीब 5 कंपनियां वहां पर बुलाई गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल है, वाटर कैनन वहां पर है। क्या लगता है किसानों को पुलिस रोकने के लिए, हर हाल में काबू पाने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ भी हो सकता है? तैयार है किसान? देखो, किसान हर तरह नाल आपदी लड़ाई लड़न नूं तैयार ने। दूजी गल, जिੱਥੋਂ तक रही किसानां नूं रोकण दी गल, रोकण तां ना जे किसान कुछ गलत कर रहे होण। किसान सिर्फ एक आपदे हक लई लड़ाई लड़ रहे आ। तो हक असीं वार-वार पिंडां दे विच भी यही अपील कीती सी, असीं शांति नाल जावांगे। कोई प्रशासन दे भी वो भी साडे ही भरा ने, कोई असीं उन्हां नूं नुकसान नहीं पहुंचाउणा, कोई टोल दी संपत्ति नूं नुकसान नहीं पहुंचाउणा। असीं टोल तो कुछ दूरी ते रोक के उन्हां नूं अपील करके टोल नूं पर्ची मुक्त करवाउण दा काम करांगे। तां प्रशासन नूं ये कुछ नहीं करना चाहिदा, साथ देना चाहिदा। वो भी किसानी नाल जुड़े होए ने, साडे ही किसान परिवारां दे बच्चे जाके वो ज्वाइन करदे ने। मगर प्रशासन ये कह रहा है कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो आप डीसी से अनुमति लीजिए, 500 मीटर की दूरी पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन आप टोल को पर्ची मुक्त नहीं करवा सकते, आप वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। इन सब में आपकी क्या? नहीं, पर्ची मुक्त तो देखो जी, आप जिੱਥੋਂ तक टोल की गल करिए, ਇਹ भी किते ना किते पूंजीपति घराणिਆਂ ਦੀ है। तो साडा सेक उन्होंने ताईं पहुँचाउण दा मतलब आ, सेंटर सरकार ते यह सेक पहुँचाउण दा मतलब आ। तो किते ना किते सरकार के नुमाइंदियां दे भी इहदे च हिस्से हुंदे। इस गल तो भी आपां सारे जाणू इहनूं ना नहीं कर सकते। तो साडा पर्ची मुक्त करवाउण दा यही मकसद आ भी उन्हां ताईं घट्टो घट्ट सेक पहुँचे। जिहड़ियां मंजूरियां लैके असीं किते बैठ गए, सरकार दे कंन ते हजे ती मंजूरी लैके सरसे च भी पक्का मोर्चा चले जांदा, होर भी वख-वख जगहां ते पंजाब च चली जांदे आ। हजे ताईं तां कंन ते जूं इन्हां दे सरकी नहीं गई। साडीਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ही नहीं सी प्रोटेस्ट करन दी। अभी सर प्रशासन ये कह रहा है कि किसानों को प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। एसडीएम डवाली ने भी आपको न्योता दिया था कि आप आकर बैठिए, वो आपके बीच में आने को। आपको लगता है कि इन सब बैठक से आपका मसला हल हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल बैठकां तां अज तक हो ही रही सी। साडा मुआवजा कित्थे है? मुआवजे वास्ते असीं बैठक कीती सी। गुरद्वारियां साडीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ करवाइयां कित्थे? सानूं कदों मुआवजा मिलिਆ ਦੱਸੋ? नरमे ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ पोर्टल 'ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਖੜੀ ਆ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਟੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਟਰੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਮਖੇੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ठीक है, अभी सर कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कहां से रणनीति? पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए बैरिकेड से। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आपको खेतों में से जाना पड़ता है तो आप जाएंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। कितनी संख्या सर माने, क्योंकि हम सूत्र ये कह रहे हैं कि करीब 60 गांव और पंजाब राजस्थान से भी किसान आपके साथ आ रहे हैं। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। शुक्रिया सर। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। मेरे साथ हरियाणा किसान एकता के एसपी सिंह जुड़े थे, जो बता रहे थे कि किसी भी सूरत में टोल प्लाजा पर पहुंचने के लिए किसानों को चाहे किसी भी रास्ते जाना पड़े, क्योंकि किसान मजदूर का सबसे बड़ा रास्ता उसका खेत है। पुलिस हर रास्ते पर बंदोबस्त नहीं कर सकती है, वो कुछ चुनिंदा जगहों पर कर सकती है, लेकिन ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। जो किसानों की अपने वजूद का सवाल है कि वहाँ पर 3 बिलों को लेकर किसान प्रोटेस्ट की राह पर है, लेकिन साफ तौर पर किसान संगठनों ने यह साफ किया है कि किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल पीसफुल तरीके के साथ किसान अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसी सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि पुलिस की तरफ से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 5 से ज़्यादा कंपनियां पुलिस की तैनात की गई हैं। 6 DSP इसका नेतृत्व करेंगे। वाटर कैनन से लेकर फायर ब्रिगेड से लेकर प्रोटेक्टेड पुलिसमैन वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसान किसी भी सूरत पर टोल प्लाजा पर नहीं पहुंचे। ओके सर, टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने के लिए किसान प्रोटेस्ट की राह पर है। किस तरीके के बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किए गए और कितनी कंपनियां तैनात हैं? पिछले कई दिनों से जो किसान संगठन है वो 28 तारीख के लिए टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए घोषणा की हुई है। उस संबंध में उसको ध्यान में रखते हुए, और बाकी आप लोगों को पता है कि कल माननीय अदालत डबवाड़ी ने अपना एक फैसला दिया है। उसके अनुसार उन्होंने किसानों को यहाँ 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन और टोल पे आने से मना किया हुआ है। और साथ में ये कहा है कि अगर आपने 500 मीटर के बाद भी परमिशन लेनी है तो उपायुक्त महोदय से लीजिए, वरना आप लोग टोल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का नुकसान नहीं कर सकते। आपका आंदोलन है तो आप वहीं चलाइए जहाँ आपको परमिशन मिलती है। इस बात को, और साथ में माननीय अदालत ने ये आदेश दिया था कि उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को आदेश दिया था कि आप इनको सुरक्षा प्रदान करें। इस बात पे आज 4 कंपनियां लगाई हुई हैं और 4 वजरा हैं, और वो अपने बाकी वाटर कैनन हैं, और सभी 4 जियोज लगाए हुए हैं। 2 HCS अधिकारी SDM डबवाड़ी और SDM सरसा लगाए हुए हैं। हमारी तरफ से पूरे पुख्ता प्रबंध हैं। हमने जो कोर्ट के आदेश की पालना करनी है, क्योंकि अब मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि पहले जो उनकी घोषणा थी वो सरकार से संबंधित थी, लेकिन ये कोर्ट से संबंधित है। अतः किसान कोर्ट के, हमारे लिए, सबके लिए कोर्ट सर्वमत है और उसकी पालना करना हर एक का परम धर्म है। अतः किसान भाइयों से अपील है कि पहले आप अपना 2/11 लगी हुई है, कोर्ट से स्टे तोड़ाएं, उसके बाद कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करें, वरना आज ना आए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें कोर्ट के आदेश की पालना करनी है और कोर्ट सर्वोपरि है। सर, किसान कह रहे हैं कि वो खेतों में से ऊपर भी आएंगे, जहाँ जहाँ भी बैरिकेडिंग हुई है, पर्ची मुक्त करने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल तरीके से। तो क्या किसान खेत के रास्ते से आते हैं तो भी प्रोटेक्शन रहेगी आगे पुलिस की तरफ से? नहीं, हमने उस संबंध में भी फोर्स खेत में भी लगा रखी है। और लेकिन अगर वो किसान ये कहते हैं भी हमें शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, पर्ची मुक्त करेंगे, तो क्या दूसरे की अधिकारों का हनन करके आप कैसे कह सकते हो कि हम शांतिप्रिय करेंगे? इसका मतलब वो देश के कानून की अवहेलना कर रहे हैं। और किसान हो या कोई भी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है,